नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट अवनी में आपका स्वागत है। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ जादूगर मिखेल ताल का एक जबरदस्त गेम, जिसमें मिखेल ताल थे व्हाइट से और ब्लैक से खेल रहे थे उनके सामने एंडर्स वॉल्मर। और ये गेम खेला गया था 1972 में तालिन के अंदर। और यहाँ व्हाइट से ताल ने गेम की शुरुआत करी E4। E4 सबसे ज्यादा एग्रेसिव मूव होती है और ताल एग्रेसिव प्लेयर थे, उन्होंने E4 चला और उनके सामने खेला गया सबसे ज्यादा खेली जाने वाली मूव C5 सिसिलियन। यहाँ ताल ने चला नाइट F3 E6। सिसिलियन का फ्रेंच वेरिएशन यहाँ स्टार्ट हो गया और यहाँ आया D4 और अभी यहाँ पर C क्रॉस D4 आ गया। यहाँ पर बिगिनर्स क्या करते हैं, कई बार वो क्वीन से कैप्चर करने की ट्राई करते हैं और क्वीन से कैप्चर करना यहाँ इतना अच्छा नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर सिंपली नाइट डेवलप होता है, वो भी टेम्पो के साथ, और आपको क्वीन कहीं बैक करनी होती है और उसके बाद वो दूसरे नाइट को भी डेवलप कर लेते हैं। तो वो डेवलपमेंट में ब्लैक को एडवांटेज मिल जाता है। यहाँ पर मिखेल ताल ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, उन्होंने नाइट से कैप्चर किया, ब्लैक ने अपना नाइट C6 पे निकाला। यहाँ पर भी बिगिनर्स कई बार गलती करते हैं, वो क्या करते हैं, यहाँ से नाइट कैप्चर कर लेते हैं, वो भी इतना अच्छा नहीं है। यहाँ सिंपली हमको निकालना चाहिए हमारा दूसरा नाइट C3 पर। नाइट से नाइट कैप्चर करना इतना अच्छा नहीं है दोस्तों, क्योंकि अगर ब्लैक यहाँ नाइट से नाइट कैप्चर करेगा तो यहाँ पर क्या होगी, हमारी क्वीन डेवलप हो जाएगी। और पहले और अब में डिफरेंस ये है कि पहले यहाँ से नाइट जंप लगा के टेम्पो ले रहा था, बट अब यहाँ पर हमारी क्वीन को किक करने के लिए कुछ भी नहीं है और हमारी क्वीन नाइट से भी ज्यादा पावरफुल है और वो अभी आ चुकी सेंटर में। तो यहाँ पर नाइट से नाइट कैप्चर करना इतना अच्छा है नहीं। एंडरसन ने भी यहाँ कैप्चर नहीं किया, उन्होंने चला क्वीन E7। मिखेल ताल ने चला यहाँ पर बिशप E3। सिंपल रीजन है, क्योंकि अभी वो अपने दूसरे बिशप को निकालना चाहते हैं, लेकिन अगर दूसरा बिशप वो बाहर निकालेंगे D3 पर तो उनका नाइट हैंगिंग हो जाएगा। तो इसी वजह से पहले उन्होंने दिया अपने नाइट को प्रोटेक्शन और अब वो निकालेंगे अपने दूसरे बिशप को। अभी यहाँ ब्लैक के पास दो ऑप्शन है, वो पॉन पुश कर सकता है या फिर वो बिशप को निकाल सकता है। अगर वो ट्राई करता है यहाँ बिशप को निकालना तो ये थोड़ा अच्छा नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर व्हाइट के पास एक जबरदस्त मूव रहती है, वो चल सकता है यहाँ G4। और अभी अगर वो नाइट को बाहर निकालने की ट्राई करेगा ब्लैक, तो यहाँ सिंपली नाइट के ऊपर टेम्पो मिल जाएगा और अभी किंग साइड कैसलिंग करना इजी होने वाला नहीं, क्योंकि व्हाइट क्या करेगा, क्वीन साइड कैसलिंग कर लेगा। और जब अपोजिट डायरेक्शन में कैसलिंग होती है तो जिसका अटैक पहले होता है या जो पॉन स्टॉर्म पहले पहुंचा पाता है वो गेम को विन करता है। और यहाँ ताल का पॉन पहले ही बहुत आगे हो चुका होता व्हाइट का, फिर वो दूसरे पॉन को इसीलिए भेज सकता था। तो इस कारण से ये इतना अच्छा नहीं रहता। तो यहाँ पर अभी ब्लैक ने चला A6 और आइडिया सिंपल है, B5 पॉन को पुश करना है और बिशप को लॉन्ग डायगोनल पे डेवलप करना। मिखेल ताल ने अपना प्लान चला, उन्होंने चला D3 बिशप को। सो अभी यहाँ मिखेल ताल ने पहले F4 ना चलकर बिशप को डेवलप किया और उनकी किंग साइड कैसलिंग करने का और किंग को सेव करने का सोचा। यहाँ पर भी व्हाइट ने भी B5 डायरेक्टली ना चल के पहले उसने भी अपने किंग को सेव करने के लिए यहाँ पर सिंपली नाइट को चला। तो यहाँ पर मिखेल ताल ने की कैसलिंग और ब्लैक ने अपना बिशप बाहर निकाला। और अभी बिशप का आइडिया है कि वो H2 पॉन पे अटैक करना चाहते हैं और सिंपली कैसल भी करना चाहते हैं। ज्यादातर लोग हैं वो क्या करेंगे, या तो F4 चल के इस लाइन को ब्लॉक करने की कोशिश करेंगे या फिर G3 चलेंगे, जिससे कि यहाँ पर अटैक ना आ पाए। पर मिखेल ताल ने यहाँ पर अलग ही चाल चली, उन्होंने चला किंग H1। और अभी यहाँ पर पॉन कैप्चर करना इतना अच्छा होने वाला नहीं है। अगर ब्लैक यहाँ पॉन कैप्चर करने जाएगा तो यहाँ सिंपली आ जाएगा पहले तो नाइट से नाइट कैप्चर, और अभी नाइट कैप्चर होने के बाद यहाँ हो जाएगा पॉन G3। और अब यहाँ पर ब्लैक का बिशप जा रहा है तो ब्लैक के पास कोई ऑप्शन रहेगा नहीं, उसको कैप्चर करना ही पड़ेगा। और कैप्चर के बाद क्वीन से कैप्चर होने के बाद यहाँ पर व्हाइट अपनी क्वीन निकाल लेगा। और ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर मटेरियल बराबर है, क्योंकि 3 पॉन्स के बदले यहाँ पर व्हाइट को एक एक्स्ट्रा बिशप मिला है। बट पोजीशन देखी जाए तो अभी ब्लैक के पीसेस बाहर निकलने में टाइम लगने वाला है और कैसलिंग होने के बाद भी दोनों रुक को कनेक्ट होना इतना इजी होने वाला नहीं है। बट व्हाइट का देखा जाए तो उसके पास यहाँ पर बिशप पेयर है और साथ में उसकी रुक भी एक्टिव है और क्वीन भी एक्टिव है, तो यहाँ पर काफी ज्यादा एडवांटेज है व्हाइट को। तो चलते हैं गेम में, जहां पर मिखेल ताल ने चला किंग H1 और उसके बाद यहाँ पर एंडरसन ने कैप्चर नहीं किया, उन्होंने चला H5। मिखेल ताल ने चला यहाँ पर F4। आइडिया सिंपल है, वो E5 करके फॉर्क लगाना चाहते हैं। तो यहाँ एंडरसन ने अपने फॉर्क को बचाया, उन्होंने चला नाइट G4 और अभी व्हाइट के बिशप के ऊपर कर दिया अटैक। मिखेल ताल ने अपनी क्वीन चल के अपने बिशप को किया और अभी यहाँ पर कैप्चर के बाद कैप्चर हुआ। और कैप्चर होने के बाद आप सोच सकते हैं कि क्यों ना नाइट से कैप्चर कर लिया जाए नाइट को, क्योंकि उसमें आपको मिल रहा है एक पॉन। अगर ब्लैक नाइट से करता है नाइट कैप्चर और व्हाइट नाइट को कैप्चर करता है तो यहाँ सिंपली F5 का पॉन मिल रहा है। बट वहाँ दिक्कत ये थी कि मिखेल ताल अपने क्वीन को ले जाते बैक, जो F5 ओपन हो चुकी है, बिशप हटते ही यहाँ पर F7 पॉन चला जाता। और अगर ब्लैक ट्राई करता अपने बिशप को यहाँ रोकने की तो यहाँ सिंपली पॉन पुश हो जाता और अभी तो यहाँ से बिशप को कहीं ना कहीं हटना ही पड़ता और ये पोजीशन काफी ज्यादा खराब हो जाती ब्लैक के लिए। तो यहाँ पर उन्होंने कैप्चर नहीं किया और उन्होंने पहले चला क्वीन B6। और अब आइडिया सिंपल है कि अब वो नाइट को कैप्चर करना चाहते हैं या फिर वो पॉन को कैप्चर कर सकते हैं। तो यहाँ मिखेल ताल ने चला नाइट CE2 और अपने नाइट को किया डिफेंड। पॉन जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो फिर अपना रुक ला सकते हैं उस लाइन पे। यहाँ पर आया E5 और अभी आइडिया सिंपल है, अगर वो अपने नाइट को कहीं मूव करते हैं तो यहाँ क्वीन हैंगिंग है, और अगर पॉन से पॉन कैप्चर करते हैं जो कि पॉसिबल था, उस केस में C3 चलना पड़ता, ये पोजिशन बन सकती थी। बट मिखेल ताल ऐसी पोजिशन खेलते कहाँ है। मिखेल ताल को तो यहाँ देना था सेक्रीफाइस और उन्होंने
उन्होंने चल दिया यहाँ पर क्वीन G3 और अभी कर दिया सेक्रीफाइस। आप ले सकते हैं मेरा नाइट और मैं लूंगा आपका G7 का पॉन। एंडरसन ने किया कैप्चर और अभी चला गया G7 का पॉन। और अगर आपने मिखेल ताल का सेक्रीफाइस एक्सेप्ट किया है तो फिर आपको रहना पड़ेगा बहुत ज्यादा केयरफुल। और एंडरसन ने अपने रुक को सेव किया F8 पर। ताल ने चल दिया E5 और किंग के पास अपने पॉन पुश करना स्टार्ट कर दिया। ताल का अटैक यहाँ से स्टार्ट हो चुका है। ब्लैक अपने बिशप को लेके गया पीछे। ताल ने चल दिया F5 पर। आप क्या करेंगे अगर आप कोई ऐसी वैसी मूव चलने का ट्राई करते हैं, लाइक क्वीन से कैप्चर कर लेते हैं B2, देन यहाँ पर सिंपली नाइट भी आ जाएगा उनका अटैक के लिए और किंग के आसपास बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ सकता है। और अगर आप इसको रोकने के लिए अपने बिशप को डेवलप करने की ट्राई करेंगे और पॉन को चल देंगे D6 और अपना बिशप बाहर निकालने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा F6 और अभी बिशप के ऊपर अटैक है। बिशप को करेंगे बैक, नाइट आ जाएगा G6 पर। अगर आप ट्राई करते हैं यहाँ पर नाइट को कैप्चर करने की तो यहाँ पर आ जाएगा बिशप से कैप्चर और अभी चेक है और इसको बचाने के लिए कोई ऑप्शन नहीं है। रुक को रखना पड़ेगा बीच में और अभी रुक जाने के बाद ये गेम हो गया ओवर। दूसरा ट्राई कर सकते हैं आप E6 चलने का, पॉन को कर सकते हैं सेव, बट यहाँ पर भी गेम बचने वाला नहीं है। क्वीन से रुक कैप्चर, किंग जाएगा D7, क्वीन क्रॉस D6, किंग को और अंदर जाना पड़ेगा C8 पर, नाइट C7 चेक। और अभी क्या करेंगे आप नाइट से करेंगे कैप्चर तो यहाँ पॉन से कैप्चर और अभी इस पॉन को रोक पाना पॉसिबल होने वाला नहीं है। अगर आप पॉन को कैप्चर करेंगे तो आप मटेरियल डाउन हो जाएंगे और अगर नहीं करते तो यहाँ पर सीधे पॉन क्वीन बन रहा है। सो ये गेम तो लूजिंग हो जाता ब्लैक के लिए। यहाँ पर एंडरसन ने ऐसा कुछ नहीं चला, उन्होंने चला सबसे बेस्ट मूव F6 और रोकने का ट्राई किया व्हाइट के F6 को। पॉन से कैप्चर करना इतना अच्छा होने वाला नहीं है क्योंकि अगर आप पॉन से कैप्चर करते हैं तो ये गेम का जो अटैक है वो अभी चला जाता। बिशप से कैप्चर और अगर आप क्वीन को ले जाते S6 तो सिंपली यहाँ नाइट आ जाता और अभी कोई भी अटैक यहाँ पर हो नहीं पाता और ब्लैक काफी सेफ हो जाता। तो यहाँ पर मिखेल ताल ने पॉन कैप्चर नहीं किया, उन्होंने चली गजब की मूव, उन्होंने निकाला अपने नाइट को F4 पर। ब्लैक ने यहाँ ट्राई किया रुक F7 और अब आप वीडियो पोस्ट करके सोच सकते हैं यहाँ ताल ने क्या चला होगा। जब तक आप सोच रहे हैं तब तक मैं बताता हूँ यहाँ पर और क्या ट्राई कर सकता था ब्लैक। ब्लैक यहाँ चल सकता था नाइट क्रॉस E5 जो कि सबसे बेटर रहता, बट यहाँ पर भी उसके लिए सरप्राइज था। ताल अपनी क्वीन को देते थे सेक्रीफाइस और क्वीन कैप्चर करने के बाद यहाँ नाइट से होता अटैक, ब्लैक की भी क्वीन चली जाती, व्हाइट इजीली इस गेम को विन कर लेता। तो अभी ब्लैक ने चला यहाँ पर रुक F7 जो कि एक बहुत बड़ा ब्लंडर साबित हुआ। तो यहाँ पर ताल किया ये गजब की मूव, उन्होंने चला E क्रॉस F6 और अभी किससे आप कैप्चर करेंगे। ब्लैक ने यहाँ चला नाइट E5, बट अगर वो ट्राई करता यहाँ पर रुक से कैप्चर करने की क्वीन को, देन यहाँ हो जाता सिंपली पॉन से कैप्चर और अभी ये क्वीन बनने जा रही है। इसको कैसे डिफेंड करेंगे, यहाँ पर एक ही चांस है कि आप आपके किंग को लाएं F7 पर, बट यहाँ पर आ जाता E6 और अभी पॉन प्रोटेक्टेड है तो ब्लैक कैप्चर करता बिशप से पॉन को, नाइट क्रॉस H5। अभी बिशप के ऊपर डबल अटैक है और पॉन भी प्रोटेक्टेड है और बिशप पॉन को कैप्चर नहीं कर सकता पिन होने के कारण। तो यहाँ इन सब चीजों को बचाने के लिए दो ऑप्शन है, या तो आप जाते क्वीन लेके पीछे, बट उस केस में भी कुछ नहीं हो रहा, यहाँ पर सिंपली आ जाता बिशप H7 और अभी ये पॉन पुश होने से कैसे रोकोगे। या आप दूसरा ट्राई कर सकते थे, आप लेके जा सकते थे नाइट को, इस स्क्वायर को आप डिफेंड कर लेते और बिशप को डिफेंड करते अपनी क्वीन से, बट यहाँ पर भी गेम नहीं बच पाता। यहाँ पर आता रुक E1 और अभी नाइट के ऊपर अटैक है, सो नाइट को मूव करना पड़ता है यहाँ पर G8 पे ताकि पॉन पुश ना हो पाए, बट उसके बाद यहाँ पर आता बिशप H7, नाइट को बचा पाना पॉसिबल नहीं है। क्वीन को लेके जाते D8 पे और ट्राई करते कि दोनों चीजें सेव कर लेंगे, बट यहाँ पर क्वीन हो चुकी है ओवरलोडेड। तो यहाँ सिंपली होता बिशप क्रॉस G8 और अभी अगर आप किंग से कैप्चर करते तो यहाँ सिंपली हो जाता बिशप कैप्चर और अभी यहाँ पर फिर से चेक आने वाला है, अभी इस चेक को रोक पाना पॉसिबल नहीं है। सो यहाँ पर गेम व्हाइट काफी इजीली विन कर लेता। तो यहाँ पर एंडरसन ने क्वीन को एक्सेप्ट नहीं किया, उन्होंने क्वीन कैप्चर नहीं की, उन्होंने चला नाइट E5। ताल ने वापस से गजब की मूव चली, उन्होंने चला यहाँ पर बिशप C4 जो कि ताल का सेक्रीफाइस है। एक सेक्रीफाइस होता है जो करेक्ट सेक्रीफाइस होता है और दूसरा सेक्रीफाइस होता है जो ताल का सेक्रीफाइस होता है। यहाँ पर जो बेस्ट मूव थी वो थी यहाँ पर क्वीन H8 चेक और अभी यहाँ पर कोई ज्यादा ऑप्शन बचे नहीं है। यहाँ बिशप को करना पड़ता है F8 पे बैक और अभी आ जाता है रुक गेम के अंदर। नाइट पिन हो चुका है, यहाँ बिशप पिन हो चुका है, तो काफी ज्यादा मुश्किल हो जाती ब्लैक के लिए अपने पीसेस को मूव करना। ब्लैक अपने नाइट को प्रोटेक्ट करने के लिए चल देता D6, बट यहाँ आ जाता अभी C4 और अभी नाइट इसको कैप्चर नहीं कर सकता। रुक यहाँ से मूव नहीं कर सकता, अगर रुक यहाँ से मूव कहीं करता है देन तो यहाँ पर गेम तुरंत ही ओवर है। यहाँ आ जाएगा F7 चेक, किंग मूव को जाता है E7 पर, तो यहाँ पर आ जाएगा F8 चेक, क्वीन का सेक्रीफाइस एक्सेप्ट करते हैं। सो अभी आ जाएगा यहाँ पर नाइट G6 चेक और अभी नाइट से नाइट कैप्चर करना फोर्स है, नहीं तो व्हाइट की क्वीन बन जाएगी जो। तो अभी नाइट से नाइट कैप्चर होने के बाद आएगा यहाँ पर E8 चेक, करना पड़ेगा आपको किंग को मूव और किंग मूव होते ही यहाँ पर पॉन से कैप्चर होगा नाइट और अभी ये पॉन क्वीन बनने वाला है, इसको रोका जा नहीं सकता। सो यहाँ पर गेम कंप्लीटली विनिंग हो जाता व्हाइट के लिए। यहाँ पर ताल ने ऐसा नहीं चला, ताल ने चला यहाँ पर बिशप C4 और यहाँ पर एंडरसन ने एक्सेप्ट किया सेक्रीफाइस और अभी गेम लगभग इक्वल हो चुका है। बट यहाँ पर ताल इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं है, उन्होंने चला
क्वीन G8 चेक, ये सबसे बेस्ट मूव थी इस पोजीशन की, जहां से ताल कोई एडवांटेज उठा सकते थे। ब्लैक को अपना बिशप लाना पड़ा बीच में, और अभी आ गया नाइट क्रॉस H5। और आइडिया सिंपल है, वो चेक लगाना चाहते हैं, अपने रुक को गेम में लाना चाहते हैं। सो दोनों जगह को रोकने के लिए एंडरसन लेके गए अपने नाइट को पीछे, ताकि वो किसी तरह से अपने रुक को सपोर्ट दे सकें, ताकि अगर यहाँ से चेक आता है और किंग मूव होता है तो कम से कम रुक ना जाए। बट यहाँ पर आया अभी रुक से चेक, किंग हुआ मूव, ताल ने चली जबरदस्त मूव, वो लेके गए अपने रुक को E7 पर, और अभी इसको कैप्चर नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर आप कोशिश करते हो कैप्चर करने की तो सिंपली यहाँ गेम ओवर हो जाएगा। यहाँ आएगा F क्रॉस E7 चेक, और अभी आप किंग को कहाँ लेके जाओगे? अगर आप किंग को लेके जाते हो E7 पर कैप्चर करते हो, देन यहाँ पर आ जाएगा क्वीन G5 चेक, और अभी आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप जा सकते हो E8 पे, या जा सकते हो F7 पर। अगर आप जाते हो E8 पे तो यहाँ आ जाएगा नाइट से चेक, D8 जाने के बाद यहाँ आ जाएगा नाइट से अगेन चेक, और उसमें जारी होगी आपकी क्वीन। तो आपको आना होगा E8 पर, और अभी E1 से चेक होने के बाद किंग के पास ज्यादा जागे है नहीं, वो जाएगा F7 पर, और यहाँ हो जाएगी चेकमेट, और आपको क्वीन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बट अगर आप जाते हो F7 तब भी यहाँ सिंपली आ जाएगा क्वीन F6 चेक, किंग को जाना पड़ेगा वापस से E8 पे, और यहाँ आ जाएगा रुक E1 चेक। अभी नाइट को लाना पड़ेगा बीच में, और नाइट कैप्चर होने के बाद आपको क्वीन भी लानी पड़ेगी बीच में, और क्वीन कैप्चर होने के बाद तो ये गेम कंप्लीटली लॉस्ट हो चुका है ब्लैक के लिए। तो यहाँ पर रुक से कैप्चर करना पॉसिबल नहीं था, इसी वजह से एंडरसन ने चला सबसे बेस्ट मूव क्वीन B5। आइडिया सिंपल है, वो उनके रुक को कैप्चर करके वन मूव चेकमेट देना चाहते थे, बट यहाँ पर ताल ऐसे ट्रैप में फंसने वाले कहाँ है, उन्होंने चल दिया अपने रुक को E1 पर। एंडरसन अपनी क्वीन को लेके गए D5 पर। आइडिया सिंपल है, पॉन पुश करके बिशप लाना है और यहाँ पर चेकमेट थ्रेड क्रिएट करना है, और अपने रुक को भी यहाँ पर सपोर्ट दे दिया। ताल भी लेके गए अपने नाइट को F4 और अटैक किया उनकी क्वीन के ऊपर, डिफेंड किया अपने पॉन को, और अभी यहाँ से उनके बिशप को कैप्चर करने का प्लान है G6 पर जाकर। यहाँ एंडरसन ने अपनी क्वीन को इस डायगोनल से हटाया नहीं, उन्होंने A2 पॉन कैप्चर किया ताकि वो डायगोनल मेंटेन रह पाए, और यहाँ पर अभी ताल देने वाले हैं जबरदस्त मूव। आप वीडियो को पोस्ट करके सोच सकते हैं कि ताल ने यहाँ क्या चला होगा। सो यहाँ ताल ने दिया नाइट E6 चेक। अगर आप जाते हैं कैप्चर करने तो यहाँ पर हो जाएगा रुक से रुक कैप्चर, और नाइट से कैप्चर होने के बाद यहाँ पर हो जाएगा बिशप कैप्चर और लग जाएगा चेक, और किंग जाएगा C7 पर, तो यहाँ नाइट भी चला जाएगा, फिर लग जाएगा चेक। और अभी अगर आप बिशप को लाते हैं बीच में तो यहाँ सिंपली पॉन से हो जाएगा पॉन कैप्चर, और अभी दो कनेक्टेड पास पॉन, वो भी 6th रैंक पर। यह गेम विन कर पाना पॉसिबल नहीं था, बट ये सबसे अच्छा ट्राई हो सकता था ब्लैक के लिए। बट यहाँ पर ब्लैक ने उससे भी बड़ा ब्लंडर चला, उन्होंने चल दिया क्वीन E6। क्वीन आते ही बीच में यहाँ पर F क्रॉस हुआ E6, रुक से हुआ F6 क्रॉस, और अभी यहाँ पर मिकेल ताल ने चल दिया रुक F7, और यहाँ पर एंडरसन ने कर दिया रिजाइन, क्योंकि अभी उनका रुक पर अटैक है, पॉन पुश होके चेक लग रहा है, बिशप जा रहा है, और इतने सारे अटैक्स को रोक पाना पॉसिबल नहीं था। बट मैं एक वेरिएशन दिखा देता हूँ, अगर कंटिन्यू होता गेम, सिंपली यहाँ वो कर देते रुक से रुक कैप्चर, तो यहाँ हो जाता पॉन से रुक कैप्चर, और अभी अगर किंग जाता C7 पर तो यहाँ सिंपली हो जाता बिशप कैप्चर B5, और अपने बिशप को निकालने की कोशिश करता, रुक को एक्टिवेट करने की कोशिश करता, तो यहाँ पर आ जाता क्वीन क्रॉस D6, और अभी ताल अपनी क्वीन सेक्रीफाइस दे देते, और अभी यहाँ पर किंग क्रॉस D6 होने के बाद यहाँ सिंपली बन जाती दूसरी क्वीन, और अभी लग जाता चेक, और ये गेम पूरी तरह से फिनिश हो जाता ब्लैक के लिए। आई थिंक आपको ये गेम बहुत ही शानदार लगा होगा और काफी मजा आया होगा जादूगर के इस अटैक का। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और लोगों में शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।